हेलो डियर्स। तो हमने इससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो को अपलोड किया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लें। इसके बाद जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है वो हम अब स्टडी करेंगे। तो मेरे चैनल का नाम फिजिक्स विद रियान 8234। तो हम अब ये स्टडी करने जा रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है। तो देखिए इसकी हम इस तरह यू इस तरह लिख सकते हैं टू राइट मेजर्ड वैल्यू टू राइट मेजर्ड वैल्यू टू राइट मेजर्ड वैल्यू अप टू appropriate अगर हम किसी मेजर्ड वैल्यू को एक खास प्रिसीजन और या फिर एक्यूरेसी बाय राउंडिंग ऑफ some digits। तो देखिए अगर हम किसी मेजर्ड वैल्यू को एक खास प्रिसीजन या फिर एक्यूरेसी में लेके बाय राउंडिंग और राउंड कर दे, इसकी समझ आ जाएगी। राउंडिंग ऑफ सम डिजिट्स, और सम डिजिट्स को जब हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, राउंडिंग ऑफ डेटा। तो इसकी कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल थे वो हमने पढ़े हैं इससे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लें। अब हम इसकी कुछ रूल्स को पढ़ेंगे कि इसके लिए रूल्स क्या हैं, हम किस तरह एक मेजर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर मेरे पास लेट सपोज वैल्यूज हैं 8.234, लेट सपोज अगर हम 23 लिख लें और इधर दूसरी वैल्यू लिखें 28.56, तीसरी लिखते 8.83। तो देखें ये हमने वैल्यूज लिख दी अपने आप से मेजर्ड वैल्यू। लेट सपोज ये 3 मेजर्ड वैल्यू हैं। क्या 3 मेजर्ड वैल्यू है मेरे पास, 3 मेजर्ड वैल्यू मेरे पास हैं। तो देखिए आपने क्या देखना है कि आपने ये समझना है, इस इन वैल्यू में से ये समझना है कि जो डिजिट आपने हटाना है, लेट सपोज मैं कह रहा हूं अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस तक इसे महदूद रखना चाहता हूं, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक महदूद रखना चाहता हूं, इसी को भी 1 डेसिमल प्लेस तक मैं महदूद रखना चाहता हूं, या फिर 1 डेसिमल प्लेस की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक महदूद रखना चाहता हूं। ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब या 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है। तो इससे 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे या फिर 1 डेसिमल प्लेस तक महदूद हो जाएगा, ये भी खत्म करना है। तो इस डिजिट को जिसको मैं खत्म कर रहा हूं इसको मैं क्या कहूंगा, राउंडिंग ऑफ डिजिट। इसको मैं क्या कहूंगा, राउंडिंग ऑफ डिजिट। इसको मैं क्या कहूंगा, राउंडिंग ऑफ डिजिट। इसको क्या कहूंगा, इन तीनों हिस्सों को। अगर ये जरूरी नहीं है कि राउंडिंग ऑफ डिजिट जो हो वो 1 हो, ये जरूरी नहीं है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन हम रूल्स जो पढ़ेंगे अभी ये 1 के लिए पढ़ेंगे, लेकिन फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे कि 2 के लिए किस तरह होगा, 3 के लिए किस चीज से कंपेयर करेंगे। तो अगर ये 1 है तो 1 के लिए मैं पढ़ रहा हूं। अगर इसको लास्ट को जो मैं खत्म करने जा रहा हूं उसको राउंडिंग ऑफ डिजिट कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डिजिट कहते हैं। तो देखिए इससे जो पहले वाला आता है इसको हम कहते हैं लास्ट रिटेन डिजिट। इसको हम क्या कहते हैं,
लास्ट 10 डिजिट। इसको हम क्या कहते हैं, इस 5 को हम क्या कहेंगे, जो राउंडिंग ऑफ डेटा से पहले आता है, इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट 10 डिजिट, आर डी, लास्ट 10 डिजिट। तो इससे पहले वाला जो आता है इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट रिटेन डिजिट। इसको क्या कहते हैं, लास्ट रिटेन डिजिट। अगर ये 3 वैल्यू है मेरे पास, मैंने क्या पढ़ा, ये 3 वैल्यू है, मैं कहूं कि इसको 1 डिसिमल प्लेस तक ले जाओ, इसको 1 डिसिमल प्लेस, इसको 1 डिसिमल प्लेस तक ले जाऊं, या फिर मैं कहूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं महदूद रखना चाहता हूं, तो देखिए इस हिंसों को मैंने हटाना है, इस हिंसों को मैंने हटाना है, इसको मैंने हटाना है। अगर मैंने इसको हटाना है तो इस हिंसे को जिसको मैं हटा रहा हूं उसको हम क्या कहेंगे, राउंडिंग ऑफ डिजिट, राउंडिंग ऑफ डिजिट हम उसको कहेंगे। जो उससे पहले वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहेंगे, लास्ट 10 डिजिट, लास्ट 10, उससे जो पहले वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहेंगे, लास्ट 10 डिजिट उसको हम कहेंगे। तो देखें अब हम रूल्स की तरफ जाते हैं कि रूल्स क्या है, रूल्स की तरफ जाते हैं। तो देखें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो लास्ट 10 डिजिट और राउंडिंग ऑफ डिजिट, तो रूल्स क्या है इसके लिए, देखें फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट रूल इस तरह है, एफ राउंडिंग ऑफ डिजिट तो आप जान गए, जिसको मैं खत्म कर रहा हूं उसको राउंडिंग ऑफ डिजिट कहते हैं, उससे जो पहले आता है उसको हम लास्ट 10 डिजिट कहते हैं। तो देखिए एफ राउंडिंग ऑफ डिजिट, एफ राउंडिंग ऑफ डिजिट, जब राउंडिंग ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, अगर एक हिस्से को आप हटा रहे हो तो आप 5 के साथ कंपेयर करोगे, किससे, 5 के साथ। जब एक हिस्से को आप हटा रहे हो तो आप 5 के साथ कंपेयर करोगे। इफ राउंडिंग ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, किससे, लेस देन 5, 5 से कम हो, 5 से कम हो, then we will remove it, we will remove, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, we will remove it, राउंडिंग ऑफ डिजिट को हम रिमूव कर देंगे without any happening, कुछ भी नहीं होगा, without any happening। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अंग्रेजी तो मैंने पढ़ ली लेकिन रूल क्या कह रहा है, अब मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट जो है ये क्या हो, 5 से कम हो, किससे, 5 से कम हो, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव इट, हम इसको खत्म कर देंगे विदाउट एनी हैपनिंग, बगैर कुछ हुए हम इसको खत्म कर देंगे। देखिए आई हम इस तरह लिखते हैं, अगर मेरे पास 2.63 है, 63, मैं किसको हटा रहा हूं, मैं इसको एक हिस्से को हटा रहा हूं, इसको राउंडिंग ऑफ डिजिट कहता हूं, इसे राउंडिंग ऑफ डिजिट कहता हूं, क्या कहता हूं, राउंडिंग ऑफ डिजिट। ये क्या है मेरे पास, राउंडिंग ऑफ डिजिट, इसको हटा रहा हूं, मैंने इससे खत्म करना है। अगर ये 5 से कम है ना, 5 से कम है क्या, 3 5 से कम है ना, तो देखिए जब कम होगा तो हम इसको हटा देंगे विदाउट एनी हैपनिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 2.6, इसको हटा भी दिया और कुछ भी इसके साथ नहीं हुआ, तो अगर 5 से कम है तो इसको हम हटा देंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये था फर्स्ट रूल। अब सेकंड को पढ़ते हैं, कि सेकंड क्या बोल रहा है। देखें जब 5 से राउंडिंग ऑफ डिजिट कम हो तो हम इसको हटा देंगे विदाउट एनी हैपनिंग, एफ सेकंड नंबर, एफ राउंडिंग ऑफ डिजिट, जब राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या हो, राउंडिंग ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, जब 5 से ज्यादा हो जाए,
देन हम क्या करेंगे, वी विल एड, तो हम एड करेंगे 1 को, किसको, 1 किसको एड करेंगे, टू द लास्ट रिटेन डिजिट, जो लास्ट रिटेन डिजिट होता है उसको हम क्या करेंगे, एक उसके साथ एड कर देंगे, लास्ट रिटेन डिजिट। तो देखिए जब राउंडिंग अप डिजिट ग्रेटर देन 5 आ जाए, देन वी विल एड 1, हम 1 को एड करेंगे किसके साथ, लास्ट रिटेन डिजिट के साथ। मेरा मतलब ये है मैथमेटिकली इस तरह होगा, लेट सपोज 2.67 मैंने लिख दिया। तो देखिए इसको मैंने खत्म करना है, इसको क्या कहते हैं, राउंडिंग अप डिजिट, इसको क्या कहते हैं, राउंडिंग अप डिजिट, इसको हम क्या कहेंगे, राउंडिंग ऑफ डिजिट, इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट रिटेन डिजिट। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं इसमें, मैं ये कह रहा हूं जब राउंडिंग अप डिजिट मेरे पास ग्रेटर हो जाए 5 से, जो इधर है 5 क्या है, 7 क्या है, 7 5 से ग्रेटर है, 5 इज लेस देन 7 है ना, 7 इस जिस हिंसू को मैं खत्म कर रहा हूं वो अगर 5 से ज्यादा हो जाए, देन वी विल एड 1 टू द लास्ट रिटेन डिजिट, जो लास्ट रिटेन डिजिट होता है उसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे, 6 के साथ 1 ऐड करें तो 7 आ जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट, अगर ये ग्रेटर है 5 से तो हम 1 को ऐड करेंगे किसके साथ, लास्ट रिटेन डिजिट के साथ, तो ये 6 से क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह होगा, अगर 5 से कम है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वैसे जो जैसा है उस तरह ही लिखेंगे, खत्म कर देंगे राउंडिंग ऑफ डिजिट को, कुछ भी नहीं होगा। अगर ज्यादा है तो हम 1 को ऐड करेंगे किसके साथ, लास्ट रिटेन डिजिट के साथ। तो तीसरा नंबर रूल ये है, अगर ये राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 आ जाए तो फिर क्या होगा, बजाती खुद 5 आ जाए तो फिर क्या होगा, F 3 नंबर पर F राउंडिंग ऑफ डिजिट, जब राउंडिंग ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 5 के बराबर आ जाए, देन वी विल चेक। तो हम क्या चेक करेंगे, द लास्ट रिटेन डिजिट, हम लास्ट रिटेन डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट रिटेन डिजिट इज इट इवन और ऑड, कि ये ऑड है या इवन है, हम ये चेक करेंगे। देखिए अगर मेरे पास इक्वल टू 5 आ जाए, देन वी विल चेक, तो हम क्या चेक करेंगे, द लास्ट रिटेन डिजिट, तो हम लास्ट रिटेन डिजिट की तरफ देखेंगे। अगर 5 आ जाए, बजाते खुद 5 आ जाए, जिस राउंडिंग अब जिस सेंस को मैं खत्म कर रहा हूं वो 5 आ जाए, वो बजाते खुद 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट रिटेन डिजिट को देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है। क्या मतलब है इसका, मेरा मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं 3.25, एक ये मैंने लिख दिया, दूसरा 3.15। देखे जिस हिंसी को मैं खत्म कर रहा हूं वो बजाती हुई क्या है, 5 है, बजाती हुई क्या है, 5। ये राउंडिंग ऑफ डिजिट है, राउंडिंग ऑफ डिजिट, ये क्या है, जिस हिंसी को मैं खत्म कर वो 5 है, राउंडिंग ऑफ डिजिट। ये लास्ट रिटेन डिजिट है, जब मेरे पास ये 5 के बराबर हो जाए, then we will check the last retain digit, तो हम लास्ट रिटेन डिजिट की तरफ देखेंगे, कि ये इवन है या फिर ऑड है। अगर ये इवन आ जाए
अगर ये इवन आ जाए तो लास्ट 10 डिजिट के साथ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है 3.2, इसका रिजल्ट ये है, फाइनल रिजल्ट इसका ये है। अगर ये इवन आ जाए, इफ इट इज इवन देन वी विल ऐड 0, तो इसके साथ हम 0 को ऐड करेंगे। इस तरह मैंने 2 के साथ 0 को ऐड किया तो फिर 2 ही आ गया। अगर ये आड आ जाए, जिस तरह लास्ट 10 डिजिट क्या है, आड है 1, तो इसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे। जब इवन आ जाए तो लास्ट 10 डिजिट, जब लास्ट 10 डिजिट मेरे पास इवन आ जाए तो इसके साथ हम 0 को ऐड करेंगे। जब लास्ट 10 डिजिट मेरे पास आड आ जाए तो इसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे। तो हम 1 को ऐड करेंगे, तो ये क्या है, 5 है, बजाते खुद इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो आगे वाले लास्ट 10 डिजिट को हम देखेंगे कि इवन है या आड है। जब इवन आ जाए तो हम वैसे ही लिखेंगे, उसके साथ हम 0 को ऐड करेंगे। लेकिन जब आड आ जाए तो इसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे, तो ये 3.2 बन जाएगा। 1 हमने इसके साथ ऐड कर दिया, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये इसके थे रूल्स, ये क्या थे, इसके रूल्स थे। तो आपने इसको देखना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये तो सारे के सारे मैंने एक हिस्से को राउंड अप करने के लिए पढ़ा। मतलब 5 के साथ इसलिए कंपेयर किया क्योंकि हम एक हिस्से को खत्म कर रहे थे, अगर हम 1 से 2 हिस्सों की तरफ चला जाए, 2 हिस्से को मैं खत्म करना चाहूं, तो अगर 2 हिस्से इधर हैं, अगर इसको मैं खत्म करना चाहूं तो हम 5 के बजाय 50 को लेंगे। किसको, 50 को। तो ये सेम रूल सारे हो जाएंगे। अगर 50 से 2 हिस्से हैं, 50 से मैं कम लेना चाहूं, कम है इधर, 50 से कम है तो मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा। अगर 50 से ज्यादा है तो 1 को ऐड करूंगा। अगर 50 ही है तो मैंने लास्ट 10 डिजिट को देखना होगा कि इवन है कि आड है। अगर इवन है तो मैं 0 को ऐड कर दूंगा, अगर आड है तो मैं 1 को ऐड करूंगा। अगर 2 के बजाय मैं 3 हिस्सों की तरफ चला जाऊं तो मैं 500 के साथ उसको कंपेयर करूंगा। अगर 500 से कम है तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, सेम इसी तरह लिखूंगा। अगर मेरे पास 500 से ज्यादा है तो मैं 1 को ऐड करूंगा लास्ट 10 डिजिट के साथ। अगर 500 ही है तो मैंने लास्ट 10 डिजिट को देखना है कि इवन है या आड है। अगर इवन है तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, 0 ऐड करूंगा। अगर मेरे पास क्या है, आड है, तो मैं लास्ट 10 डिजिट को 1 ऐड करूंगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखें, मैंने सरासर बता दिया कि ये इस तरह होता है। देखें, अब अगर मैं 2 हिस्सों को खत्म करना चाहूं, 2 हिस्से को, अगर मैं राउंड ऑफ हम राउंड ऑफ क्या करते हैं, 2 डिजिट को राउंड ऑफ, किसको, 2 डिजिट को करना चाहूं, 2 डिजिट, then we will compare with 50। देखें, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, नंबर 1 एग्जांपल 2.443, तीसरा 2.474, 3 नंबर पर 2.450। इसके साथ इसी रूल में ए ये है, ए बी इसमें 2.350। तो देखिए क्या पढ़ रहा हूं। अगर 2 हिस्सों को मैं खत्म करना चाहूं तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, 50 के साथ। ये 50 से कम है ना। जब 50 से कम हो, राउंडिंग ऑफ डिजिट 50 से कम हो, अगर 2 डिजिट की बात करूं, 50 से कम हो तो कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह 5 से कम होता था तो हम कुछ भी नहीं लिखते थे, वैसे ही लिखते थे। तो इसका आंसर ये है। अगर 50 से ज्यादा हो जाए, जिस तरह 5 से ज्यादा होता था तो हम इसको 1 ऐड कर देते थे, तो 1 ऐड इसको कर दे 2.5 आ जाएगा। अगर 50 ही खुद आ जाए तो आपने लास्ट 10 डिजिट को देखना होता है। अगर इवन है तो आपने कुछ नहीं करना, तो सेम रिजल्ट इसका ये होगा 2.4। अगर 50 ही है लेकिन इवन नहीं है, आड है, इधर आड,
तो हमने इसको 1 ऐड करना होगा, 1 को ऐड करना होगा तो 4 बन जाएगा। ये 2 डिजिट के लिए था। अगर इसी तरह उम्मीद ये समझ आ गई होगी कि अगर 2 डिजिट हैं तो 50 से कम हैं तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 2.4 लिख देंगे। अगर 50 से ज्यादा है, 74 जो है 50 से ज्यादा है, 2 डिजिट हैं, 50 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम इसको 1 ऐड कर देंगे। अगर 50 ही है तो लास्ट 10 डिजिट को देखना है, लास्ट 10 डिजिट अगर इवन है तो कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम उसी तरह लिखना है। अगर ये 8 है, 50 है और ये 8 है तो हम इसको 1 ऐड करेंगे। तो देखिए अगर 3 डिजिट की बात करूं मैं, 3 डिजिट की, अगर मैं 3 डिजिट की बात करूं तो देखिए f राउंड अप डिजिट इज 3 हो जाए। देखिए मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं i पर 8.6456, दूसरे नंबर पर ले लेता हूं 8.624, तीसरे नंबर पर ले लेता हूं 8 पॉइंट, ए पार्ट इसमें क्या है 8.6823, बी इसमें ले लेता हूं 8.5823। तो देखें अब 3 हिस्सों की बात हो रही है, किसकी 3 हिस्सों की बात हो रही है। मैं 3 हिस्सों को खत्म करने जा रहा हूं। अगर 3 हिस्सों को खत्म करने जाओ तो मैं 500 के साथ कंपेयर करूंगा, 500 के साथ कंपेयर करूंगा। वी विल कंपेयर विद 500, हम 500 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर 3 हिस्सों की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे 500 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है 456, ये क्या है कम है 500 से, किससे 500 से कम है। जब 5 से कम होता था या फिर 50 से कम होता था तो हम उसी हिस्से को उसी तरह लिख देते। तो ये 500 से कम है तो हम उसी तरह ही लिख लेंगे 8.6। अगर 500 से ज्यादा हो जाए 3 डिजिट 724, 500 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है तो हम इसको 1 ऐड करेंगे। जिस तरह 5 से अगर ज्यादा होता था 7 आ जाता था तो हम 1 ऐड को उसको 1 ऐड कर देते थे। अगर 500 3 डिजिट की बात हो रही तो 500 में क्या है 1 से ये 500 से ये ज्यादा है तो 1 इसको हम ऐड करेंगे, 8.7 हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा। तो ये क्या है देखिए अभी तो 500 से भी ज्यादा है, ये 500 से ज्यादा है और हमने इसको हमने इधर गलती से ये लिखा है तो हम इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं कि हम इधर 500 लिख लेते हैं। बजाते खुद 500 ही आया है, 500 ही आया है। तो 500 जब आ जाता था, जब 5 आ जाता था या फिर 50 आ जाता था और 5 आ जाता 50 आ जाता, इधर 500 बजाते खुद आया है, 3 डिजिट 500 बजाते खुद आया है। तो हमने लास्ट 10 डिजिट को देखना है, किसको लास्ट 10 डिजिट। अगर ये क्या है E1 तो हम इसको कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए इसको कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो इसका आंसर 8.6 आ जाएगा, 8.6 आ जाएगा क्योंकि ये E1 है। अगर आड आ जाए जिस तरह ये आड है, क्या 5 आड है, E1 की किसको कहते हैं E1 2 4 6 8 इसको E1 कहते हैं। आड किसे कहते हैं 1 3 5 7 इस तरह जाओ, 9 इस तरह जाओ, ये है आड और E1। तो ये 5 क्या है आड में आता है, आड में जब आड आ जाए, आड हिस्सा आ जाए तो इसको आपने 1 को 8 करना है तो क्या आ जाएगा 8.6 आ जाएगा, 8.6 आ जाएगा, 8.6। तो ये रूल इस तरह है। अगर आप एक हिस्से की बात कर रहे हो तो 5 के साथ कंपेयर करना होगा। अगर 2 हिस्सों की बात कर रहे हो तो आपने 50 के साथ कंपेयर करना होगा। अगर 3 हिस्सों की बात कर रहे हो तो आपने 500 के साथ कंपेयर करना होगा। अगर आप 4 हिस्सों की बात करें तो 5000 के साथ आपने कंपेयर करना होगा। अगर 5 हिस्सों की बात कर रहे हो तो आपने 50,000 के साथ कंपेयर करना होगा। अगर इसी तरह 5 लाख में जाओ तो अब देखिए इस पर हम एमसीक्यूज करेंगे। अब इस पर हम एमसीक्यूज करेंगे तो देखिए एमसीक्यूज इस पर एक दो कर देते हैं।
ये किस तरह होगा, इस पर हम अब एमसीक्यूज कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। एमसीक्यूज इस पर हम कर देते हैं। एमसीक्यूज इस तरह है, अगर कोई आपसे कहें कि एक हिंसा है राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, 2 डिजिट तक आप राउंड अप करें। और हिंसा है लेट सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4, बस काफी है। तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड अप कर रहे हैं। क्या राउंड अप कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन 1 2 3। तो अगर हम कर रहे हैं 1.2 क्रॉस 10 टू द पावर 3, बी में आप इधर लिख रहे हैं 1.2 डबल 0 क्रॉस 10 टू द पावर 3। अगर मैं सी में लिख दूं बोथ ए एंड बी, और बस ये काफी है। तो अब देखिए मैंने राउंड अप करना है। देखिए मैंने इशारिया को इधर से लिया है, ए 1 2 3 पावर टू 3, बिल्कुल ठीक है, दोनों में ठीक है बिल्कुल। तो देखिए मैंने 2 डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक, 2 डिजिट ये भी है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए हमने क्या किया, हेंस में हम इस तरह लिख सकते हैं, हेंस में हम इस तरह कर सकते हैं कि देखिए 1.2 तो ये 34 है। तो 2 हिंसों को मैंने खत्म करना है। किसको, 2 हिंसों को हमने खत्म करना है। तो 2 हिंसों को खत्म करना मतलब 50 के साथ आपने कंपेयर करना है। 34 इज लेस देन 50। अगर लेस देन 50 है तो हम उसको उसी तरह ही लिख देंगे, ना 1 को ऐड करेंगे ना कुछ चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस उसी तरह ही होगा। 1.2 हो जाएगा। क्रस्टिन टू द पावर क्या है इसके साथ, 3। क्रस्टिन टू द पावर क्या है इसके साथ, 3। लेकिन इसको हम एक और फॉर्म में 1.2 इसके साथ अगर हम ये लिख सकते हैं, तो देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। अच्छा देखें, तो ये हो गया एमसीक्यूज। अच्छा इसके बाद है, देखें कोई आपको हिंसा दे रहा है, लेट्स सपोज एमसीक्यूज है, कोई हिंसा दे रहा है। क्या हिंसा है, 1 2 3 4 5, ये हिंसा दे रहा है। आपको कह रहा है कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ऐसे कर दो। कितने, वो अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने करना है। तो किस तरह करना है, देखें इधर से आना है, इशारा तो इधर से आएगा 1 2 3 4, 1 तक आना है ना, 4 तक हम आ गए। 1 पॉइंट कितने, 1 2 3 4, क्रस्टिन टू द पावर 4, क्रस्टिन टू द पावर 4। आपको कहा गया है कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये इसमें इंक्लूड, सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होते, ये सिग्निफिकेंट फिगर में ये इंक्लूड नहीं होते। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये हो गया, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1 क्रॉसिंग टू द पावर 4, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह इंक्लूड, ये इसमें 0 इंक्लूड नहीं होंगे। देखें इसके आगे अगर कोई आपसे कहे, इससे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखें अगर कोई आपसे कहे कि एमसीक्यूज हैं, what would be the number of significant figure, what would be the number of significant figure and 10,000 cheers,
10,000 चेयर्स हैं आपके पास, चेयर्स कुर्सियां हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो आपने ऑप्शन को देखना है। इसमें लिखा है 1 बी, 5 सी, 4 डी, 3। अगर आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, बस इस तरह ही किसी डिजिट में पूछ रहा है, तो आपने क्या बताना है कि व्हाट वुड बी सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस वन। तो आपने डायरेक्टली बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, क्योंकि कंडीशन इसमें गिवन नहीं है। अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो जीरो इसमें काउंट नहीं होंगे, तो जीरो इसमें काउंट नहीं होंगे। उसी तरह अगर किसी कुर्सियों को आपको कहें कि अगर मैं इसी एमसीक्यूज को मैं सिर्फ चेंज करूं, सिर्फ एक लफ्ज के साथ चेंज कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि इसके साथ काउंटेड एंड काउंटेड इंडिविजुअली, एक एक को करके हमने काउंट कर दिया, कंडीशन अब मैंने लगा दी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? तो आप देखें, तो फिर जीरो इसमें काउंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये कितने हो गए? 5। तो फिर 5 का ऑप्शन ठीक होगा। अगर ये नहीं लेगा, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो आपने डायरेक्टली इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। अगर कंडीशन गिवन एंड काउंटेड इंडिविजुअली, एक एक करके काउंट किया है, एक एक करके काउंट किया है, तो इसका मतलब है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इंडिविजुअली एक एक करके मैंने काउंट किया, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जब एक्यूरेसी ज्यादा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी। अगर मैं इसी तरह ही कह दूं कि इसी को कह दूं कि अगर मैं इसको हटा दूं, इसकी जगह लिख दूं एंड काउंटेड इन ग्रुप ऑफ 10 में मैंने काउंट किया 10, तो मैंने आपको डायरेक्टली बस डायरेक्टली कंसेप्ट बताया था। अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि 10 ग्रुप मैंने बनाए हैं, उसमें मैं काउंट, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरह काउंट कर रहा हूं, तो आपने क्या करना है? इस जीरो के साथ कैंसिल आउट करना है। तो फिर आपने सिग्निफिकेंट फिगर को गिनना है 1 2 3 4। तो फिर कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर ग्रुप ऑफ 10 की बात करूं तो इस 0 1 0 के साथ, इस 0 के साथ कैंसिल आउट, तो फिर आपके साथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर 10 के बजाय मैं कहूं कि 100, तो 100 के साथ कितने जीरो हैं? 2। तो इन दोनों जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3, तो फिर 3 होंगे। अगर मैं 1000 के साथ करूं इन ग्रुप ऑफ 1000, तो ये 3 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट, ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो ये में 2, तो फिर 2 का ऑप्शन ठीक होगा। अगर मैं 10,000, तो ये सारे इसके साथ कैंसिल, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5। 10,000 के साथ तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, समझ आए? या फिर अगर मैं इसको 1000 के साथ कर रहा हूं तो इसके 3 जीरो इसके साथ कैंसिल। अगर मैं 10,000 के साथ कर रहा हूं तो 4 जीरो इसके साथ कैंसिल, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रह जाएगा। जिस तरह मैंने क्या कहा कि 10,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? कंडीशन गिवन नहीं है, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 1 थे। अगर मैं 10,000 ग्रुप में कर रहा हूं, मेरा मतलब ये है मैंने शुरू से किया फिर वापस उधर तक चला गया। देखें किस तरह मैंने कहा कि ये कंडीशन गिवन नहीं है कि 10,000 चेयर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपने बताना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों बताना है? क्यों का आंसर अभी दे रहा हूं। अगर मैं ग्रुप ऑफ 10 में मेजर कर रहा हूं तो 10 में एक जीरो है, तो इस जीरो के साथ कैंसिल, तो ये कितने हो गए? 4, तो फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर ग्रुप ऑफ 100 में तो 2 जीरो के साथ कैंसिल, तो कितने बन जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। अगर मैं ग्रुप ऑफ 1000 की बात कर रहा हूं, 1000, तो 1000 के साथ 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो के साथ हटाना है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे? 2। अगर ग्रुप ऑफ 10,000 की बात करो, 10,000 के साथ कितने जीरो? 1 2 3 4,
तो 40 है, 40 इसके साथ कैंसिल आउट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1। 10,000 का ग्रुप मैंने बना दिया, तो फिर कितने बन गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर, उस साइड पे फिर से चला गया। तो देखिए अगर कोई आपसे पूछ रहा है, तो ग्रुप में पूछ रहा है, तो इसी तरह आपने हल करना है। अगर कोई कहे आपसे कि एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या है, एग्जैक्ट नंबर, लेट सपोज एग्जैक्ट नंबर में दिया गया है, एग्जैक्ट नंबर पाई दिया गया है, पाई कितनी मिली हो 3.14 पाई दी गई है, या 4 दिया गया है, या 6 दिया गया है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एग्जैक्ट नंबर है, क्या है एग्जैक्ट नंबर है, आपको दिया गया है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्या कितने सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट डायरेक्टली कहना है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, देयर विल बी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरा, अगर कोई एमसीक्यूज, किसी एमसीक्यूज में जिस तरह इधर 10,000 था, इधर 10,000 था, इसी तरह एमसीक्यूज दी गई हो, लेकिन थोड़ा सा एक नुक्ते की वजह से उसने चेंज की हो, किसी नुक्ते के साथ उसने चेंज दिया हो, तो देखिए अगर कोई एमसीक्यूज है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेट्स सपोज मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, तो आपने कहना है 1, नहीं 1 अभी नहीं है, जब पॉइंट को 8 किया जाए, जब पॉइंट को 8 किया जाए, इसमें जब इसमें पॉइंट को में 8 किया जाए, तो ये 0 इज इंक्लूडेड इज अ इज काउंटेड इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के, तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जब इशारिया को लगाया जाए तो सारे के सारे काउंट हो जाएंगे इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह ही आंसर दिया गया हो, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर इशारे वाले को, इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर काउंट करना होगा। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे इसी तरह ही है कि इसी हिस्से में कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने अभी पढ़ा कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कितना एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस तरह दिए गए हैं 10,000 चेयर्स हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और एग्जैक्ट नंबर है जिस तरह पाई, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इनफाइनाइट। अगर चेयर्स की बात कर रही हो, किसी चीज की बात कर रही हो, रूम्स की बात कर रही हो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1। अगर काउंटेड बाय 10 तो इसके साथ कैंसल, तो कितने 3। अगर काउंटेड बाय 100 तो 2 का कैंसल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर काउंटेड बाय 1000 तो सारा को कैंसल 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह इधर 1 सिग्निफिकेंट फिगर अभी 10,000 में है। अगर इशारे को डाला जाए तो फिर आपने 0 को काउंट करना होगा इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर के एक एडिशन रूल है, एक एडिशन रूल है, और एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल है। तो पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल को पढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। देखे रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देखें रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको किस तरह करना है, किस तरह करना है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेंट क्या होगा, मस्ट कंटेंट एज मच नंबर ऑफ decimal places as present, final result must contain as much number of decimal places is present and less precise
प्रिसाइज, स्पेलिंग चेक कर दे, लेस प्रिसाइज, इस तरह लेस प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू, लेस प्रिसाइज मेजर वैल्यू। तो फाइनल रिजल्ट को आपने इस तरह लिखना है कि जिसमें लेस प्रिसीजन हो, लेस प्रिसीजन हो, जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम हो, उसमें जो जिसमें लेस प्रिसीजन हो वो आपने लिखना है। लेट सपोज मैं 2 डिजिट को लेट सपोज IE 7.234 और 2.15 ये मैं लिख रहा हूँ, 2.1 इसको लिख रहा हूँ। तो देखें हमने रूल्स एक पढ़ा था, एक फार्मूला प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो देख ले। प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, जिसमें डेसिमल प्लेसेस ज्यादा उसमें प्रिसीजन ज्यादा, डेसिमल प्लेसेस इसमें ज्यादा मतलब इसमें प्रिसीजन ज्यादा, इसमें डेसिमल प्लेसेस कम तो इसमें प्रिसीजन कम, ये लेस प्रिसाइज है। क्या है, लेस प्रिसाइज, इसमें डेसिमल प्लेसेस कम है तो ये लेस प्रिसाइज, जितना ये लेस प्रिसाइज। तो 8 करें, 7 + 2 9, 1 + 2 3, इसको नीचे ले आए, इसको नीचे, तो ये एक्यूरेट नहीं है। अब ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, तो देखें ये एक्यूरेट अभी नहीं है, तो आपने देखना है इसको, आपने इसको देखना है किस तरह, देखें देखें आपने इसको किस तरह देखना है। यह आंसर 2.334, लेस प्रिसाइज को आप लिखोगे ना, रूल में क्या पढ़ा हमने, किसको लिखना है, लेस प्रिसाइज में लिखना है। लेस प्रिसाइज तो ये है मतलब इशारे के बाद एक हिंसे का होना लाजमी है, इन दोनों को आपने हटाना है, इन दोनों को आपने हटाना है, तो इन दोनों को आपने हटाना है। तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के साथ हम 50 को कंपेयर करेंगे। 34 इज लेस देन 50, जब लेस देन 50 हो तो हमने उसी तरह ही लिखना है। तो ये इसका करेक्ट फाइनल रिजल्ट है, ये करेक्ट फाइनल रिजल्ट है, ये करेक्ट फाइनल रिजल्ट है। तो देखें इसके बाद एक रूल है जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल। देखें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल, इसको हम अब पढ़ेंगे। फाइनल रिजल्ट must contain as much number of significant figure is present and less accurate measured value। इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ही सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे उतना ही एक्यूरेसी उस मेजर्ड वैल्यू में ज्यादा होगी। तो हमने लेस एक्यूरेट को हमने लिखना है। देखिए लेस एक्यूरेट को हमने इसमें लिखना है, लेस एक्यूरेट को। तो देखिए हम इस तरह लिख लेते हैं, लेट्स सपोज लेस एक्यूरेट एग्जाम्पल कुछ यू देते हैं कि जो आसान हो। देखिए अगर मैं कह दूं 324 मल्टीप्लाई 0.1 सेंटीमीटर, एक ये है मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, इस तरह कर रहा हूं।
रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 4 मल्टीप्लिकेशन से 1 के साथ मल्टीप्लाई किए ना, 1 के साथ ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें ये क्या है मेरे पास, नंबर सिग्निफिकेंट फिगर किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें ज्यादा होते हैं उसमें एक्यूरेसी ज्यादा, नंबर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ज्यादा है। जब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ज्यादा है तो मतलब मोर एक्यूरेट ये होगा, मोर एक्यूरेट ये क्या होगा, मोर एक्यूरेट ये होगा। तो देखिए ये क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम है, जब कम है तो एक्यूरेसी इसमें कम होगी, लेस एक्यूरेट। तो रूल में हमने क्या पढ़ा, रूल में हमने पढ़ा कि लेस एक्यूरेट को मेजरेबल को हम लिखेंगे। लेकिन इधर क्या है, इधर तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, हमने मोर एक्यूरेट को लेकर है, तो हमने इसको क्या करना है, लेस एक्यूरेट की तरफ ले जाना है। देखें पहले इशारा इस साइड से उस साइड पे ले जाए, इधर है इससे इधर चला जाए। देखें हम किस तरह 324.1 सेंटीमीटर इस तरह है ना, इशारे इधर ले आना है। तो 3.24 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या 2 सेंटीमीटर इधर चला गया। तो आपने क्या बनाना है, इससे क्या बनाना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाना है। तो देखें किस तरह ये भी चला गया ना 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको हम देखेंगे, 3 डिजिट को मैंने खत्म करवाना है, 241 3 डिजिट है, अगर 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 500 के साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ 500 के साथ कंपेयर, 500 से कम है, अगर कम है तो हम उसको उसी तरह ही लिख लेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया ना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक आ गया, क्यों, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये है, ये क्या था सिग्निफिकेंट फिगर, ये था, हमने ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसलिए आया क्योंकि ये लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट तक हमने ले जाना है। डिवीजन मतलब ये है जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, टू मेजर वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लेस प्रिसाइज की तरफ ले जाएंगे। लेस प्रिसाइज का मतलब ये है कि हम डिसिमल प्लेसेस को कम कर दें, डिसिमल प्लेसेस जितना कम होगी उतना ही प्रिसीजन कम होगी, क्योंकि प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस। और जब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 मेजर वैल्यू 3 मेजर वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कम करेंगे, मतलब कि लेस एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे उतने ही एक्यूरेसी कम होगी, तो हम उसमें लिखेंगे, उसमें फाइनल रिजल्ट को हम लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से एक लेक्चर रह गया फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है डायमेंशन। इसके बाद हम डायमेंशन को पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या है। तो ये था आज का लेक्चर, इसके बाद हम डायमेंशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिजिक्स विद रियान 8234।